झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मंगलवार को 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सभी विभागों को विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए आवंटन मिला है। इस वीडियो में जानेंगे कि किस विभाग अथवा मंत्री को कितना आवंटन मिला है। गौरतलब है कि 1,45,400 करोड़ रुपए में से 91,742 करोड़ रुपए का योजना बजट है। इसमें मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैया सम्मान के मुकाबले स्वास्थ्य विभाग को तो काफी कम बजट मिला है। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा कांग्रेस कोटे से डॉक्टर इरफान अंसारी को मिला है। विभाग को कुल 9,196.59 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। स्वास्थ्य जैसे अहम मंत्रालय को मैया सम्मान योजना के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं। यह हालात तब है जबकि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। अस्पतालों में बुनियादी ढांचा सहित डॉक्टर, नर्स और दवाइयों का भारी अभाव है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड का हेल्थ बजट था 7,040 करोड़ 90 लाख रुपए। इस बार इसमें वृद्धि की गई है, लेकिन हेल्थ पर किए गए बहुत सारे वादे अभी अधूरे हैं। देश भर में हेल्थ ढांचा को मॉनिटर करने वाली संस्थाएं मानती है कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड का हेल्थ बजट काफी कम है। जितना है उससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं किया जा सकता। झारखंड की जनसंख्या 3.50 करोड़ के पार है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में हेल्थ सेंटर, डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ चाहिए, लेकिन है नहीं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 3,000 नागरिकों पर केवल एक डॉक्टर है। फिर से सुनिए, 3,000 नागरिकों पर केवल एक डॉक्टर है झारखंड में, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से प्रति 1,000 नागरिकों पर एक डॉक्टर होने चाहिए। झारखंड में 23 जिला अस्पताल है, सब जिला अस्पताल 13 हैं। 330 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी की संख्या 3,448 है। अक्टूबर 2022 में हेमंत सरकार ने 134 नए पीएचसी की स्थापना का वादा किया था, लेकिन फिलहाल वो योजना अधर में है। प्रदेश में 7 अर्बन पीएचसी हैं, एक रिनपास यानी मनोचिकित्सा केंद्र है। इस वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार ने पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना का वादा किया था। इसी बजट में वादा किया था कि झारखंड में नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 9 है। झारखंड गठन के समय तक केवल 3 हुआ करते थे। झारखंड में सबसे ज्यादा मुश्किल सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में है। इनके लिए पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनकी संख्या 3,448 है। यहां आधारभूत संरचना सहित बुनियादी सुविधाओं का घोरम घोर, मैं सच कह रहा हूं, मैं उसी इलाके से आता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि घोर अभाव है। अप्रैल 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बताने को कहा था कि राज्य में कितने पीएचसी हैं, कितना पीएचसी नई पक्की बिल्डिंग में संचालित हो रहा है, यहां जीवन रक्षक उपकरण है या फिर नहीं, डॉक्टरों की संख्या कितनी है। 2021 के रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि झारखंड में 3,448 पीएचसी में से 3,000 पीएचसी केवल नर्सों के सहारे हैं। 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां महज एक डॉक्टर है। केवल 14 पीएचसी ऐसे हैं जहां 3 डॉक्टर हैं। 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैसे हैं जहां केवल 2 ही डॉक्टर हैं। पिछले साल सरकार ने पीवीजीटी बहुल गांव में मोबाइल विलेज क्लिनिक बनाने का वादा किया था। आदिवासी बहुल जिलों मसलन सिमडेगा, गुमला, खूंटी, चाईबासा, साहेबगंज और पाकुड़ में सीएम हाट बाजार क्लिनिक खोलने का वादा किया था। इससे पहले 2022-23 के बजट में जनजातीय बहुल गांव में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही थी। इससे पहले 2020-21 के हेल्थ बजट में सरकार ने आदिवासी बहुल इलाकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की बात की थी। वादा था पीएचसी, सीएचसी और रेफरल अस्पतालों को हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। पिछले 4 साल से इतनी घोषणाओं और खर्च के बावजूद यदि मरीजों को खटिया में हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टॉर्च की रोशनी में इलाज हो, तो भाई साहब चिंता की बात है। गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत भी राज्य में कुछ ठीक नहीं है। राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी की संख्या 330 है। यहां डॉक्टरों के 684 पद स्वीकृत है, लेकिन केवल 186 डॉक्टर ही कार्यरत है। माने डॉक्टरों के 73% पद खाली पड़े हैं आज झारखंड में।
अब समझ लीजिए कि मरीजों का इलाज आखिर कैसे होगा। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 798 पद खाली। राज्य में अभी भी 2407 नर्स चाहिए 2407 नर्स, पर कब आएंगी ये पता नहीं। नौकरी में इनका चयन कब होगा ये भी नहीं पता। यहां भी नर्सों के 1234 पद खाली। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डॉक्टर सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में ड्यूटी नहीं करना चाहते। कम वेतन, कम सुविधा, परिवार से दूर रहने का तनाव जैसे कारण है कि डॉक्टर सरकारी सेवा की जगह निजी हॉस्पिटल में ज्यादा वेतन और आकर्षक सुविधाओं को ही चुनते हैं। बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार इससे कैसे पार पा सकेगी। झारखंड में 23 जिला अस्पताल हैं। चालू वित्तीय वर्ष के हेल्थ बजट में हेमंत सरकार ने वादा किया था कि जिला अस्पतालों को डायलिसिस, एनएनसीयू, आईसीयू और जन औषधि केंद्रों की सुविधाओं से लैस किया जाएगा। हालांकि हालात ऐसे हैं कि यहां एंटी स्नैक वेपन तक नहीं मिलता। खैर, डॉक्टरों की संख्या के मामले में पिछले 6 वर्षों में कुछ सुधार जरूर हुआ है। वर्ष 2018 में 8165 नागरिकों पर एक डॉक्टर थे, अब 3000 पर एक है। झारखंड में शिशु और मातृ दर यानी कि शिशु और मातृ मृत्यु दर की स्थिति भी ठीक नहीं है। अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले 5 साल में शिशु मृत्यु दर शून्य करने का निर्देश दिया है। अभी झारखंड में जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं में 25 शिशुओं की मौत हो जाती है। राष्ट्रीय अनुपात 28 प्रति 1000 यानी कि 28 बच्चे की मौत हो जाती है 1000 बच्चों में, यानी कि जो नवजात बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं, जो नए शिशु होते हैं। वहीं झारखंड में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख प्रसूता में 56 है। राष्ट्रीय औसत 57 प्रति लाख है। झारखंड में शिशु और मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए जननी सुरक्षा योजना संचालित है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में एएनएम और सहिया दीदियों की नियुक्ति की गई है। प्रसूता को अस्पताल तक लाने के लिए ममता वाहन संचालित है। हालांकि इसमें खामियां हैं, बहुत खामियां हैं। झारखंड राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक पंचायत में 2 ममता वाहन होने चाहिए। राज्य में कुल 4254 पंचायत है। इस हिसाब से 8508 ममता वाहन होने चाहिए, लेकिन अभी केवल 2627 ममता वाहन ही है झारखंड में सहिया दीदियों की संख्या 4200। गौरतलब है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का दावा करते हुए हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान पर तो 13,363 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है, लेकिन गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए बजट में केवल 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जरा सोच कर देखिए, झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए हेमंत सोरेन सरकार क्या करने वाली है। उनका बजट स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पाता है। सरकार ने पिछले 5 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी वादे या घोषणा की, उनमें से कितना पूरा हुआ आप जमीनी हालात देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब भी मरीजों को खटिया पर ही ढोया जा रहा है। अब भी लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। विपक्ष से लेकर अर्थ के जानकारों तक का यह मानना है कि झारखंड का मौजूदा बजट दूरगामी विकास का खाका प्रस्तुत नहीं करता। आज हमने हेल्थ के बजट पर बात की और इसका कंपैरेटिव स्टडी हमने मैया सम्मान योजना के साथ किया। यह बताने का हमने भरसक प्रयास किया कि जब किसी एक योजना पर पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा फोकस लगा दिया जाता है, एक फ्लैगशिप योजना के लिए सरकार हर विभाग का पैसा निकालकर उस विभाग में लगाती है, तब बाकी जो जरूरी विभाग है, बेहद जरूरी विभाग है, जैसा स्वास्थ्य विभाग है, उन विभागों की स्थिति कैसे दयनीय होती जा सकती है और हो भी रही है। आप देखिए, आप मत भूलिए कि पिछले 4-5 सालों में इस देश ने क्या झेला है। मत भूलिए कि ऑक्सीजन के अभाव में कैसे लोगों ने दम तोड़ा कोरोना के दौरान। और इस तरह की विपदा कब आती है, कैसे आती है, ये हमें और आपको भी नहीं पता चलता। इसलिए बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार हेल्थ बजट पर कायदे से काम करे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करे। लेकिन मैया सम्मान योजना में जो पैसे लगाए जा रहे हैं अन्य विभागों से निकालकर, उसकी वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो किस तरीके से चरमरा सकता है, इसकी बानगी हमने आज की रिपोर्ट में आपको पेश की है। आप देखिए, आंकड़े सहित, तथ्यों सहित, तर्कों सहित हमने बात की है। कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। इसलिए आप देखकर खुद तय कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।